मैं टू नेशन थ्योरी इस लेंस से हमेशा उसका क्रिटिक रहा हूं कि आपने टू नेशन थ्योरी करके पाकिस्तान बना के अचीव क्या किया, और मैं उसमें हक बजा रहा हूं। लेकिन इस जंग में मैंने देखा है कि चलो 25 करोड़ मुसलमानों की जाने तो सारे सेफ है, वो बॉर्डर से इधर आ गए हैं, कम से कम सुबह शाम उनको अपने भारत होने का सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता। कुछ छोटे दिमाग वाले लोग जिमा साहब जो कि इसमें वक्त गुस्से में झाग छोड़ रहे हैं, जख्मी हैं, और उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं बल्कि भारत के खिलाफ जा रहे हैं। दूसरा चीमा साहब, मैं और आप कौन है इस चीज का गिला करने? जब उन्होंने मिस्री साहब और उनकी बच्ची को नहीं छोड़ा तो आपको मुझे क्या छोड़ेंगे? कि अपनी मर्जी अपनी टर्म्स पर दुनिया के साथ डील करना, ये बिल्कुल, मैं खुद इस चीज में हैरान था। बल्कि मैं इस चीज को समझता था कि देयर डिप्लोमेसी इज वर्किंग। और वो किस तरह थी कि रशिया से तेल ले लेना और फिर वॉशिंगटन डीसी आ जाना, यूक्रेन भी चले जाना और साथ मॉस्को भी चले जाना अपनी टर्म्स पर। तो ये पॉलिसी मैं खुद समझता था कि दुनिया के अंदर भारत का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है। लेकिन कई दफा ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो भी आपको डैमेज कर जाता है। आज बिल्कुल हालात वही हैं। सीज फायर वाकई ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कराया है, लेकिन भारत उनको क्रेडिट देने से इनकारी है। वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि वी आर टेकिंग डिक्टेशन फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप। और दूसरा, फिर जिस तरीके से नहीं सर सॉरी टू इंटरप्ट यू साई साहब, वो ये तो कह रहे हैं, ये तो है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने करवाया सीज फायर यानी वो दरमियान, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो जो ट्रेड की बात है ना, कि उन्होंने कहा कि मैं आपको ट्रेड दूंगा और आप जंग रोक दें, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि हमने ट्रेड के ऊपर हमसे कोई बात नहीं हुई पाकिस्तान से, यानी पाकिस्तान ने इसलिए किया है। लेकिन आज एक चीज बात आई है उसमें, वो जो मुसलसल कहते हैं कि हमने पानी पे बात नहीं करनी। और आज अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के, आज बीबीसी अगर आप खोलें तो बीबीसी पे एक आर्टिकल लिखा जा चुका है जिसमें स्टेटमेंट है अजय बंगा साहब की कि वाटर जो है ट्रीटी बगैर पाकिस्तान की मर्जी के आप सस्पेंड नहीं कर सकते। और तीसरी बात यह है कि जो तकारीर, जो मैं 4 रेफरेंस तो मैंने दे दिए, 2 तकारीर प्राइम मिनिस्टर मोदी की हैं, दोनों में अगर देखा जाए तो इसी तरह लगता है कि जंग अगले हफ्ते दोबारा छिड़ जाएगी। लेकिन इसमें अब ये देखने वाली चीज ये है, ओवर कॉन्फिडेंट का मैं ये बताना चाहूंगा। ओवर कॉन्फिडेंट के नुकसानात क्या हुए? जब आप रशिया से तेल लेते रहे लेकिन साथ यूक्रेन को भी सपोर्ट करते रहे, अब उसका रिजल्ट यह है कि आपके साथ कंट्री कौन था आज खड़ा हुआ? सिवाय इजराइल के। वो भी अपने, मैं समझता हूं, तिजारती ट्रेड के लिए आए थे, तिजारती मुफादात के लिए आए थे, क्योंकि आप उनके मिसाइल और उनके ड्रोन खरीदते हैं। वो खुद आके उनको देख रहे थे जिस तरह भी कर रहे थे। लेकिन आप आइसोलेटेड हैं टुडे। आपने रशिया के अंदर आपके 1947 से भी पहले के आपके रिलेशनशिप है उनके साथ, और आप उनकी जो अगले दिन परेड थी जिसमें प्रेसिडेंट शी थे, चीफ गेस्ट थे, वहां भारत मौजूद नहीं था। 29 कंट्री मौजूद थे, भारत वाज नॉट देयर। अमेरिका टुडे आज एक कंट्री आपके साथ, मैं समझता हूं, जिनके साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे, रहेंगे, हैं, और यहाँ पे आपका इन्फ्लुएंस भी बहुत, लेकिन आप आज उसके साथ भी चलने के लिए तैयार नहीं है। जो टर्म्स आपने तीन कंडीशन दी गई थी जब उन्होंने सीज फायर किया गया, देयर वर 3 टर्म्स, दे एग्रीड ऑन इट। आज आप उन तीनों से डिनाई कर रहे हैं। आप कश्मीर पे बात ही नहीं करना चाहते तो वो किस तरह आगे चलेगा? और पाकिस्तान कहता है अगर कश्मीर पे बात नहीं करेंगे एंड वी विल नॉट मूव फॉरवर्ड। और उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब की पोजीशन क्या होगी? उसमें सीज फायर की पोजीशन क्या होगी? मैं यहां पे किसी को ये नहीं कहना चाहता कि फलां जंग हार गया, फलां जंग जीत गया, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी बता देना कि स्वाय इजराइल के दूसरा कंट्री था भारत के साथ, बता देना। पाकिस्तान के साथ तो टर्की भी खड़ा था, पाकिस्तान के साथ तो अजरबैजान भी खड़ा था, फिर बाद में चाइना भी साथ खड़ा हो गया। नहीं सर, पाकिस्तान के साथ तो 3 कंट्रीज थे, ठीक है, वो तो उन्होंने नाम लिए, लेकिन बाकी सारी दुनिया तो पाकिस्तान के साथ स्टैंड नहीं कर रही थी, तो इसका मतलब है कि वो इंडिया के साथ थे। सर, मुस्लिम उम्मा की जो हम बात करते हैं साजिद साहब, किसी ने स्टेटमेंट दी है कि वी आर स्टैंडिंग विद देम? लेकिन सर किसी ने बीइंग अ इस्लामिक कंट्री उनको पाकिस्तान की सपोर्ट में स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, किसी ने नहीं दी। जिहादी हमेशा जिहादी होता है और साजिद तरार ने उसको साबित कर कर दिखाया है। हम और आप जैसे लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ये बंदा इस तरह से बदलेगा। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर भारत में, जहाँ पर पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, उनको ये साबित करना पड़ता है डेली बेसिस पे कि वो हिंदुस्तानी है। आप ही बताइए, क्या हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को ये साबित करना पड़ता है कि वो हिंदुस्तानी है? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमारे पूरे एग्जिस्टेंस में, जब से हम आए वजूद में, हम ये जो मौका है, ये जो वक्त है, ये शायद सबसे ख़तरनाक है। एक तरफ हिंदुस्तान और मोदी कह रहा है कि हमें वो गोली खिलाएगा,
दूसरे तरफ मेरे ख्याल में दिन है, घंटे हैं जिधर शायद हमें पता चल जाए कि ईरान और इजराइल का जंग शुरू हो गया है। 2 दफे इजराइल और इंडिया ने प्लान किया है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बॉम्ब करें। मैं गवाह देता हूं आपको, मैं उधर था जब यही चीज मेरे बात हुई थी। मैं तो अपने कानों से सुना है कि ईरान एंड देन पाकिस्तान। अब इस तरह के अज़ाइम अगर उनके दिखाई देते हैं तो फिर हमें भी मुहतात रहना होगा, हमें भी अपनी तैयारी करनी होगी। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान। जब तक पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, जब तक पाकिस्तान इजराइल को ये कर सकता है, इसलिए तो हम बार बार कहते हैं हमारा जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है इट इज इंडिया स्पेसिफिक, बार बार हम कहते हैं। मगर नेतन्याहू नहीं मानता, वो कहता है भाई तुम्हारी कैपेबिलिटी है इजराइल को न्यूक करने के लिए, वी डोंट केयर। अगर तुम कहते रहो कि ये इंडिया के लिए, ये दैट इज नॉट गुड इनफ। कोई मुसलमान मुल्क जिसके पास बम होगा वो इजराइल नहीं टॉलरेट करेंगे। और उन्होंने इराक को ख़त्म किया, सीरिया का ख़त्म किया, ईरान का ख़त्म कर रहे हैं, और हम आप तो पाकिस्तान पे क्यों रुक जाएंगे वो? तो फिर और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, अगर हलाली जब ये होगा तो अमेरिका उनके साथ खड़ा होगा। जी ठीक हो गया, अमेरिका उनके साथ। तो क्या इस्लामी रियासतें जो हैं वो इसी तरह खामोश तमाशाई बनी रहेंगी? जब हमें पता तो इस्लामी रियासत ने फलस्तीन पे रेजोल्यूशन क्यों नहीं दिया? राना साहब माफ करिए, आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, मगर क्यों उन्होंने इन एक रेजोल्यूशन, वो कुछ तो होंगी ना जो बोल सकेंगी। नहीं, मैं कौन बोलेगा? सीसी बोलेगा जो 1.5 बिलियन देता है हर साल। मैंने कौन बोलेगा? मैं आपको बता रहा हूं, व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर यू स्टैंड अलोन एंड यू स्टैंड फॉर योरसेल्फ। और इसलिए मैं कहता हूं हम लोगों को ऐसे मौके पे वी शुड यूनाइट। इस टकले से कोई ये पूछे कि भाई इजराइल ने कब कहा था कि ईरान के बाद वो पाकिस्तान को खत्म कर देगा? इजराइल की सरदर्दी ये है कि अगर ईरान एक न्यूक्लियर स्टेट बन जाता है तो वो उसके अस्तित्व के लिए खतरा है, इसलिए वो कभी नहीं चाहता है कि ईरान एक न्यूक्लियर स्टेट बने। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान को हम खत्म करना चाहते हैं या खत्म कर देंगे। ये पाकिस्तानी सिर्फ अपनी जनता को हुतिया बनाने के लिए लगातार इस तरह के स्टेटमेंट देते रहते हैं। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट है जो लगातार भारत को धमकाता रहता है। इनके मंत्री ये बोलते रहते हैं कि हम भारत को खत्म कर देंगे, भारत के ऊपर पाव पाव के बम मार देंगे। तो ये मार भी सकता है क्योंकि इसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन भारत के पास तो है। ठीक उसी तरह से इजराइल भी डरता है कि इन लोगों का भरोसा नहीं है, क्योंकि मानसिकता सबकी एक जैसे है, सब जिहादी हैं, और इसी वजह से वो भी डरता है कि इनके हाथ में ना ये न्यूक्लियर पावर नहीं आनी चाहिए। लेकिन कभी भी डायरेक्टली उसने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है।